तो ये मसला है। हाँ नहीं भी, एक तो खत्री भाई साहब के ऊपर गलत इल्जाम लगाया और फिर हमारे हैप्पी और बिल्ला को भी पीट दिया। अब आप ही बताओ नईम भी, जवान मुंडे हैं, गरम खून है, अगर वो पलट के उस लड़की पर हाथ उठा देते तो क्या इज्जत रह जाती उस लड़की की? ओ जी, वो तो हमारे बच्चे इतने शरीफ हैं कि आज तक कभी किसी का कुछ। वाह बल्ली तेरे और करतार तेरे। अरे तुम दोनों के लौंडों की शराफत के तो क्या कहने, पूरा मोहल्ला जानता है। नाच पीटे सारा सारा दिन शरारतें करते घूमते हैं और ये गली में धमा चौकड़ी मचाते हैं, मेरे कबूतरों को भी उड़ा देते हैं। अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से पापड़ बनाए थे और इन निगोड़ों ने सारे पापड़ खराब कर दिए। मुस्टंडे कहीं के। नईम भी, वो मानता हूँ जी लौंडे थोड़े शरारती हैं, पर हैं तो अपने ना। अब देखो, दर्जी को अगर कमीज सिलना नहीं आएगी तो कोई अपनी बाजुएं थोड़ी कटवाएगा। अब किसी और के लिए हम अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी थोड़ी होने देंगे, बताओ आप। नहीं भी, आप चिंता मत करो, मैं हैप्पी को बोल दूंगा, आज के बाद वो खोता आपको कभी तंग नहीं करेगा। वो क्या है ना नहीं भी, हैप्पी आपसे बहुत प्यार करता है, तभी तो आपको छेड़ता भी है। क्या है ना, उसकी दादी नहीं है तो वो आपको अपनी दादी मानता है। ओह, नईम भी, उन औरतों का झगड़ा आपसे भी हो गया? वो माँ बेटी ने आपको भी नहीं छोड़ा, बताओ। वो उनको आपका दरवाजा ही मिला अपनी स्कूटी पार्क करने के लिए। भाई कम से कम पूछना चाहिए था। देखना, ऐसे करके ना वो पूरे मोहल्ले में कब्जा कर लेगी। पर नईम भी, आप इतनी उम्र दराज हो और सब आपकी इतनी इज्जत करते हैं। मैं तो जी पर्सनली कह रहा हूं, मेरे को ना अपनी माँ दिखती है आपके अंदर, और उसने आपके साथ गलत बात है। ये लो जी, साइन कर दो फटाफट। इधर इत्थे कर दो, इत्थे। एक तो तू ये जनानियों की तरह बड़बड़ाता रहेगा, करना धरना तेरे को कुछ है नहीं। देख तेरे को एक बात बताऊं, अफसर लोग होते हैं ना, वो प्यार से अगर जहर भी खाने को देना तो आदमी को ग्रहण कर लेना चाहिए, पर तू है कि मानता ही नहीं है। लाला भाई साहब, आप कह दीजिए अपने सर साहब को कि ना तो रोज रोज ऐसा जला हुआ खाना खाने की जरूरत है और ना ही खाना बनाते समय अपना हाथ जलाने की जरूरत है। मैं मिनी के हाथों रोज खाना भिजवा दिया करूंगी। और वैसे भी जो काम आपको आता नहीं वो आप करते क्यों हैं? वो क्या कहते हैं मिनी, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। लाले, तू भी छोरी की मदर से बोल दे कि भाई क्या हो गया, एक दिन रोटी जल गई तो जल गई, कौन सी उसके अंदर बड़ी बिग डील हो गई, कोई बात नहीं। और वैसे तो इतने साल इसको खाना खिलाया, बड़ा एक से एक बढ़िया 5 स्टार होटल का खाना बनाया, ऐसा खुद बता तू, भाई ईमानदारी से बता सबको। और सर साहब, अब जान की मोहलत हो तो मैं बोलूं ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाई लाले, तो तूने पाला बदल लिया भाई एकदम से, हैं? ध्यान रखूंगा ये दिन, देख तेरा भी समय आएगा। और आप लोग भी ध्यान रखो भाई, एक दिन यहीं से ही ऐसी कुकर की सीटी बजेगी कि ऊपर तक खुशबू आएगी और खाना ऐसा बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं बता रहा हूँ कि हनुमान सिंह का चैलेंज है, चाहो तो लिख के ले लो। ओके ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड हनुमान अंकल। लेकिन अभी ना, आज के लिए आप ये खा लो, अपना चैलेंज किसी और दिन पूरा करना, क्योंकि आज मेरी बेब ने बहुत प्यार से बनाया। वाह जी वाह, क्या बात है, गर्मा गर्म रोटियां। छोरी एक बात बोलूं, अभी तो तू घने प्यार मोहब्बत से खिला रही है, रिस्पेक्ट के साथ। थोड़ी देर के ना तू आटे दाल का भाव गिनाने लग जाएगी, जब फिर किराया कम करवा लेगी है। अरे गिनवाऊंगी, बिल्कुल गिनवाऊंगी, क्यों नहीं। अरे राशन कोई कम महंगा आता है क्या? लेकिन कोई नहीं हनुमान अंकल, आज ना आपके लिए लंगर सेवा है, ये रोटी दाल सब्जी सब कुछ। लेकिन अगली बार से ना ये सब गिनवाऊंगी भी और किराया भी कम करवाऊंगी। भाई लाले, वीरबाड़ी का बहुत होशियार है, वो करतार सिंह नहीं है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब रखता है, उसकी तरह है। देख अभी इसने खाना वाना खिला के किराया कम करा लेना है, उसके बाद फिर ये घर बचे तो। मतलब हनुमान अंकल, मोहल्ले वालों ने आपकी बात नहीं मानी? अरे छोरी, तेरी भी ना टाइमिंग बड़ी रॉन्ग है, खाने के टाइम पे टेंशन की बात नहीं करते। मतलब टेंशन वाली बात है लाला भाई साहब? बहन जी क्या है ना, ये मोहल्ले वाले भी ना साले मेरा मतलब है कि ये मोहल्ले वाले भी ना अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना बैठा है।
किसी के सगे नहीं है ये मकार। हाँ बात एकदम करेक्ट बोली भाई तूने लाले। भाई देख, जो मोहल्ले वाले मोहरे सगे न हुए वो खतरी के क्या होंगे? अब ये लोग जो हैं चमड़ी दमड़ी बचाते फिरते हैं, इसलिए ये लोग क्या खतरी के खिलाफ बोलते नहीं है? यही मैटर है। हनुमान अंकल, इसका मतलब कि सब लोगों ने खतरी के उस पेपर पे साइन कर लिया? तो बात ऐसी है छोरी के मोहल्ले के एसोसिएशन के 30 लोग हैं। अब 30 के 30 तो मान नहीं जाएंगे उसकी बात। भाई 30 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो लोग भाई अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, जिनको पता लग रहा है कि सब कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। थानेदार हनुमान सिंह घर पे है? हनुमान सिंह जी, अंदर आ सकता हूँ? पूरा तो अंदर बढ़ाया और क्या मेरे सर पे खड़ा होकर नाचेगा लंगूर की पूंछ? सर साहब, आप ना मजाक बड़ी करते हो, अदरवाइज मत लेना, लेकिन जबान ना आपकी जी बड़ी गंदी है। ओ हर टाइम गाली गलौज। ओहो, और रोटी शोटी खाई जा रही है? हैप्पी फैमिली। गलत टाइम पे आ गया मैं, बाद में आता हूँ। ओए, खाना तो ना तेरी शक्ल देख के ही खराब हो गया है। अब बक जो बकना तेरे को। वर्दी का ना बड़ा मिसयूज करता है तू लाले, अदरवाइज मत लेना। लेकिन ना खतरी की औलाद भी ना उससे ऐसे बात नहीं करती है। लेकिन तुझे ना माफ किया भाई, कुछ दिन का मेहमान है तू इस मोहल्ले में है। ये लव लेटर लाया था जी आपके लिए, पूरे जी 30 सिग्नेचर है इस पे, आपके सभी जानने वालों के। आराम से पढ़ लेना है। वैसे हनुमान सिंह जी, आप चले जाओगे ना जी तो याद बढ़ाओगे, माता रानी की कसम। मिस यू हनुमान सिंह। आपकी भी याद बढ़ी आएगी जी। क्या बोला तूने? क्या ये बोला? पत्थर, जब गिद्दड़ की मौत आती है ना शहर की तरफ भागता है। चींटी के भी ना पर निकल आए हैं भैया। आज इसके दिन है, कल अपने दिन भी आएंगे, चिंता मत कर तू। जाओ इधर से जा। दूसरा हाथ भी तोड़ देना मैंने इसका। चुप कर मेरी। भाई लाले, भाई देख, पहले दिमाग के अंदर इतनी भैं 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 चल रही है, ऊपर से तू और भाई आवाज क्रिएट कर रहा है इतनी। सर साहब, ये मकान आपके दादू ने बनाया था ना? तू मैट्रिक फेल है क्या? भाई दद्दू कोई मिस्त्री थोड़ी थे जे, उन्होंने बनवाया था। वो तो कोतवाल थे, इतनी बार बताया फिर भी तू भूल जाता है। सॉरी सर साहब। यार सॉरी तो मैं हूं। आज से पहले ना लाइफ में 2 टाइम्स मैंने सॉरी फील किए। देख, एक तो क्या, जब दादू रिटायर हुए थे ना, जब यार मैं बहुत ऐसा फील किया था। और दूसरी बार जब वो हमारी इमरती जब ऑफ हुई थी ना, लाले देख, ये हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है। तीन पीढ़ियां रह ली यहाँ पर। आज तक किसी की हिम्मत ना हुई मन ने हमारे मोहल्ले से, हमारे घर से निकाले। और क्यों निकाले भाई? कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि कोई मन ये भी बोलेगा कि भाई तुम्हें ये हवेली छोड़नी पड़ेगी। तो सर साहब, अब क्या किराए का मकान ढूंढोगे? लाले बात ऐसी है ना कि देख भाई, गवर्नमेंट को इतनी तो सैलरी देती नहीं है कि भाई दूसरा कहीं पे किराए का मकान लेके अफोर्ड कर सकूं। समझना दे बात को तू भाई, जहां पे मैं भी अच्छे से रह लूं और ये माँ बेटे को भी वही प्राइवेसी दे पाऊं। तो फिर क्या पता कि क्या होने वाला है। इमरती होती तो यही कहती कि अपने पे अड़े रहो, और अपन तो हुक्म के गुलाम है।
बजरंगबली जो आदेश देंगे वैसा कर लेंगे। अब तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? अद्दी लिया, दोनों पीते हैं, आजा। सर साहब आप कैसी बात कर रहे हो? देख, घर के अंदर लेडीज लोग हैं, घर में अपना पी नहीं सकते। दोनों चलते हैं कहीं बाहर, आधी आधी पियेंगे, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। हैं? ओ, सर साहब रहने दो। अरे तू आ। और रहने दो सर साहब। हनुमान अंकल कितने सैड थे ना बेब्स। पुराने रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता है मिनी। तेरे हनुमान अंकल की न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। क्या होगा नहीं पता मिनी। शायद तेरे हनुमान अंकल को एक घर छोड़ के जाना पड़े या हम दोनों को। This is so unfair. So unfair. उन लड़कों के बदतमीजी की निरा मेरे साथ, तो उसकी पनिशमेंट भी हम ही भुगते। क्यों? 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 दुनिया में यार जस्टिस नाम की चीज है या नहीं? क्यों हमेशा राइट पीपल के साथ ही क्यों रॉन्ग होता है यार बेब? भरोसा रख मिनी, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। और तू पता किस पे भरोसा रखो? तू तो बड़ा भरोसा करती है ना अपनी माता रानी पे। तू पूछ उनसे, तू तो उसकी इतनी बड़ी भक्त है। पूछ दुनिया में हमेशा राइट लोगों के साथ ही क्यों हमेशा रॉन्ग होता है? पूछ। ऐसा मत बोल मिनी। तू तो हमेशा मुझे हिम्मत देती है ना, फिर आज तू कैसे खुद हिम्मत खो रही है? मुझे नहीं पता। तो मुझे हक कर भी जैसे होल्ड मी बेब, जैसे बचपन में पकड़ती थी। अभी ठीक है? अब ठीक है। तूने हमेशा मेरी माँ बन के मुझे हिम्मत दी है ना, मेरा हाथ थामा है ना, पर है तो तू मेरी छोटी सी गुड़िया ही ना। डर मत, तेरी बेब से ना तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा।